हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ आज आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अपनी जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग हिंदी के लेक्चर लेकर आए हुए हैं, जो कि हिंदी बिहार पुलिस में 10 मार्क्स का पूछता है, जिसमें आपका सिलेबस हिंदी का है 2 पार्ट में विभाजित है। एक तो हिंदी व्याकरण है और एक हिंदी का जो बुक है क्लास 10th और 9th का वो है। तो जिसमें आज हम लोग क्लास 10th में 3 चैप्टर जो है, एक है गुरु नानक, दूसरा रसखान और तीसरा घनानंद। इन 3 चैप्टर का हम एक ही वीडियो में आज पढ़ लेंगे और याद भी कर लेंगे ट्रिक के साथ, बहुत इजी तरीके से। आइए चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, जो कि गुरु नानक है। गुरु नानक के बारे में क्या क्या जानना है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, कोई भी हिंदी का जो चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पूछने वाला है जो बिहार पुलिस में पूछता है, वो क्या पूछता है कि कवि ने किस कविता या कहानी की रचना किया था। उसके बारे में अगर आप याद कर लेते हैं तो ये मानिए आप 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। चलिए हम लोग पहला चैप्टर जो कि गुरु नानक है उसके बारे में देखते हैं, जो कि किस सेगमेंट का भाग है। देखिए, हिंदी में 2 सेगमेंट होता है, एक होता है गद्य, एक होता है पद। तो गद्य माने कहानी, पद माने कविता। तो वही पद वाला हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हम लोग को अध्याय 1 में क्या पढ़ना है, गुरु नानक के बारे में पढ़ना है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ पे हुआ? तलबरी ग्राम के जिला कहाँ पे? लाहौर में हुआ था। उनका जन्म स्थान को क्या कहा गया? नानकाना साहब। देखिए, ये फेमस आदमी है, इसलिए उनके जहाँ जन्म स्थान हुआ वहीं को क्या कह दिया गया? नानकाना साहब कह दिया गया। और उनके पिता का नाम क्या था? कालूचंद खत्री था। और माता का नाम त्रिपदा और पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। इन्होंने किस चीज़ का विरोध किया? वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किया। और सपोर्ट किस चीज़ का किया? निर्गुण ब्रह्मा के भक्ति का। इनके जो कविताएं हैं वो कौन कौन सी कविता, किस किस भाषा में कविता लिखे हैं? कविता इन्होंने पंजाबी और हिंदी भाषा में लिखा है अधिकांश कविता है। इनकी रचनाएं क्या हैं? जप्पू जी है, अस्सी दीवार है, रहिरास है और सोहिला है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, और सब याद रहे या ना रहे, सबसे इम्पोर्टेंट जो है रचना है, जो कि हमेशा पूछते रहता है। इसी से सवाल आने का चांस है। पूछ देगा जप्पू जी की रचनाकार कौन है, अस्सी दीवार की रचनाकार कौन है, रहिरास की रचनाकार कौन है, सोहिला की रचनाकार कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। जो इनका ग्रंथ था, पूरा ग्रंथ का जो संग्रह किया वो किसने किया? तो एक सिख धर्म के प्रवर्तक हुए गुरु अर्जुन देव, जो कि सिख धर्म के 5वें प्रवर्तक हुए। उन्होंने क्या किया? गुरु नानक की जितनी भी ग्रंथ थी उनको एक संग्रह कर दिया, जिसको क्या कहता? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। और 1539 ईस्वी में गुरु नानक ने क्या किया? वाह गुरु कहकर अपनी प्राण त्याग दिया। तो क्वेश्चन में आएगा वाह गुरु कहकर किस कवि ने अपना प्राण त्याग दिया? तो उनमें ऑप्शन होगा गुरु नानक। देखिए, और पूछेगा सिख धर्म का प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? आपको बताना है गुरु नानक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अध्याय देखते हैं, रसखान। देखिए, रसखान के विषय में जो है ना एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलता है, कि उनकी जानकारी जो मिलता है एक प्रेम वाटिका उन्होंने लिखा है, उसी से जानकारी मिलता है। इनका जो रचनाकार था, रचना करने का जो समय था वो कब था? जहांगीर का शासनकाल ही था, जो कि हम जहांगीर के बारे में इतिहास में डिटेल में पढ़ेंगे। जब इनका जो उत्पत्ति हुआ था, प्रेम वाटिका से यह जानकारी मिलती है, इनकी जो काव्य है प्रेम वाटिका, उससे जानकारी मिलती है कि ये दिल्ली के पैठान राजवंश से संबंधित थे। जब दिल्ली पर मुगलों का जब आक्रमण हुआ ना, तब ये दिल्ली छोड़कर ब्रज भूमि में चल गए और वहाँ पे जाकर कृष्ण के भक्ति में क्या हो गए? तालीन हो गए। तो आपको याद रखना है कि जब ब्रज भूमि पर मुगलों का आक्रमण हुआ
नहीं, ब्रजभूमि पर ना। दिल्ली में जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो रसखान कहाँ चले गए? आपको ब्रजभूमि चले गए और वहाँ किसकी भक्ति में लग गए? कृष्ण की भक्ति में लग गए। और इनकी जो पुष्टि मार्ग के दीक्षा जिन्होंने दी है, जिस गुरु ने, उनका नाम क्या है? गोस्वामी विठलनाथ। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा पुष्टि मार्ग की दीक्षा रसखान ने किससे ली है? तो गोस्वामी विठलनाथ। ऑप्शन आएगा गोस्वामी विठलनाथ। तो उसको टिक आउट आपको करना है। इनकी जो ग्रंथ है, दो ही ग्रंथ बहुत फेमस है, जो कि एक है प्रेम वाटिका, एक है सुजान रसखान। देखिए आपको दो जगह सुजान दो जगह आपके मिलेगा, एक सुजान रसखान, एक सुजान सागर। तो इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज इसलिए होता है कि दोनों का नाम देखिए, पहला जो वर्ड है वो सेम है। सुजान रसखान इसमें है और सुजान सागर इसमें है। तो आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पे क्या है? रसखान। यहाँ पे क्या है? रसखान। तो रसखान से रसखान को सुजान रसखान किसने लिखा है? तो रसखान ने लिखा है। बट वहीं सुजान सागर किसने लिखा है? तो आपको घनानंद ने लिखा है। तो चलिए हम लोग रसखान को देख लिए, अब हम लोग घनानंद को देखते हैं। घनानंद में जो है ये क्या है? रीतियोगिन काव्य में घनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। उसी तरह इनका जो जन्म हुआ 1689 ईस्वी में हुआ और मृत्यु कब हुआ? 1739 ईस्वी में। जो नादिर शाह के जो सैनिक थे उन्होंने कर दिया। देखिए जब नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पे हुआ ना, उस समय उसके सिपाहियों ने मोहम्मद शाह रंगीला के जो कि मीर मुंशी समझकर घनानंद को पकड़ लिया। और उसके बाद पकड़ने के बाद किया क्या? तो उनके सिपाहियों ने 3 बार जल जल बोला। जल का अर्थ क्या होता है? सोना। 3 बार सोना सोना बोला। तो घनानंद क्या था? घनानंद ने बोला 3 बार धूल धूल, मतलब रज 3 बार बोला। इसका मतलब होता है धूल धूल 3 बार। और घनानंद को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा किस कवि को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है? तो घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। और इनके प्रमुख जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? सुजान सागर और विरह लीला और रसकेली बली। तो इसको याद करने का क्या ट्रिक है? आपको एक बार में ही याद कर लेना है, सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बली। तो इस तरह से आपको सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमने लिखवा दिया है। इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद से या तो PDF निकलवा लेना है या स्क्रीन कॉपी पे लिख के इसको बार बार देखना है। तो अपने आप याद हो जाएगा, कोई भी टफ नहीं है। मैंने खुद याद करके देखा है, आप इजी से याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। देखिए गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में तलवरी ग्राम लाहौर में हुआ। और इनका जन्म स्थान को क्या कहते हैं? नानकाना साहब कहते हैं। और पिता का नाम क्या था? कालूचंद खत्री। और माता का नाम तेवदा और पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी झा। और इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का क्या किया? विरोध किया। और निर्गुण ब्रह्मा के भक्ति को क्या किया? प्रचार किया। और इनकी कविताएं किस भाषा में है? पंजाबी और हिंदी भाषाएं में है। इनकी रचनाएं क्या है? जपूजी, असीदीवार, रहीदास और सोहिला है। देखिए हमको याद हो गया अभी 2 मिनट में। जपूजी, रहीदास, असीदीवार और सोहिला है। और उसके बाद आपको जो इनको ग्रंथों का जो संग्रह किया किसने किया? तो सिख धर्म का जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव थे, उन्होंने किया। और किस नाम से फेमस हुआ? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से फेमस हुआ। और वह गुरु कहते हुए कि सन 1539 ईस्वी में क्या किया? अपना प्राण त्याग दिया। और सिख धर्म का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो गुरु नानक को कहा जाता है। उसके बाद आपको रसखान के दूसरा अध्याय क्या है? रसखान के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो कि रसखान के विषय में एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन उनके काव्य जो प्रेम वाटिका है उससे जानकारी मिलती है। और वो किस राजवंश से संबंधित है? तो दिल्ली के प्रधान राजवंश से संबंधित है। जब मुगलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो वो कहाँ चल गए? वो आपको ब्रजभूमि में चल गए और जाकर वहाँ पे किस भक्ति में लीन हो गए? कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। उसके बाद आपको इनका रचना करने का समय किसका काल था? जहांगीर का काल था। और पुष्टि मार्ग की दीक्षा
गुरु से ली थी, तो गोस्वामी विठलनाथ से ली थी। और इनकी प्रमुख जो काव्य है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कौन कौन सा है ग्रंथ? प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। तो आपको सुजान रसखान नाम से रसखान को याद रखना है कि सुजान रसखान, प्रेम वाटिका से प्रेम वाटिका रसखान। उसके बाद रीतियोगिन काव्य में घनानंद की रीतिमुक्त काव्य धारा के कौन से कवि है? सिरमौर कवि है, जिनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा कर दिया गया। और मोहम्मद शाह रंगीला किस पद पर थे? मीर मुंशी के पद पर थे। उनके जब नादिर शाह के सैनिकों ने उन्हें पकड़ा तो क्या बोला? 3 बार जर जर बोला, मतलब उसका अर्थ होता है सोना सोना 3 बार। घनानंद ने रच रच 3 बार का धूल धूल कहा। और घनानंद को क्या कहा जाता है? प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। उनकी जो ग्रंथ है वो क्या है? सुजान सागर, विरल लीला और रसकेली बली। चलिए, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पुलिस एग्जाम बाई नवनीत मेरे चैनल का नाम है। चलिए, जय हिंद दोस्तों। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।